हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स पर अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर 6 टाइम एंड वर्क की टाइप नंबर 6 पढ़ने वाले हैं, जो कार्य अक्षमता पर आधारित प्रश्न होंगे। आइए समझते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन इस टाइप में दिए गए। आइए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, वह बी से 4 गुना तेजी से कार्य करता है। इतना कहा ए, इसने क्वेश्चन में बोला है ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, वह बी से 4 गुना तेजी से कार्य करता है। कौन? ए। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? सिचुएशन 2022 का सवाल दिया गया है। ए कैन डू वर्क इन 15 days इफ बी इज मोर एफिशिएंट टू ए देन हाउ मनी डेज एंड ए एज बी कैन डू द सेम वर्क। दोनों एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं, सवाल बताएगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल दिया गया, सिचुएशन 2022 का सवाल है। आइए समझते हैं किस प्रकार इस क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ए कितने दिन में करना? 15 डेज। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे बी। हमको बी में ये बी की ये नहीं बताएगा कि बी कितने दिन में काम वो करता है, ये बताएगा है कि बी जो है ए से बी से ए 4 गुना तेजी से काम करता है। ठीक है, तो ये बताएगा बी की वैल्यू हमको दी नहीं गई है, तो बी को हम एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? बी को हमने एक्स मान लिया। तो दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के जो बात होगी, एलसीएम बाद में ले जाएगा। पहले आप ये देखेंगे कि डिफाइंड कितने तरीके से आप कर सकते हैं। एक आप यहाँ पे बीच में लाइन खींचेंगे। इसने कहा है कि वह बी से 4 गुना तेजी से कार्य करता है। 4 गुना तेजी से कार्य करता है मतलब कि अगर ए जो है एक दिन में कर रहा, तो बी जो है 4 गुना तेजी से कर रहा। एक बी कितना में कर रहा? बी जो है एक बी से 4 गुना तेजी से, मतलब अगर एक ही होगा तो बी कितने, एक कितने वैल्यू कितने 4 होगा। कितने वैल्यू कर रहा है? 4 गुना तेजी से कार्य कर रहा है। मतलब कि इसने कहा है कि जो बी है, बी से जो ए है, ए जो है 4 गुना तेजी से कार्य करता है बी से। ए जो है बी से 4 गुना तेजी से कार्य करता है। कौन करता है? ए करता है। तो क्वेश्चन नंबर ए क्या बोला? ए 4 गुना तेजी से कार्य कर सकता है। बी से 4 गुना तेजी से कार्य करता है। कौन? बी करता है। ठीक है, अब क्या निकालना है? वो टोटल वर्क देखेंगे। सबसे पहले टोटल वर्क, ये क्या आएगी? इसकी एफिशिएंसी आ चुकी है 1 और ये 2। क्या है इसकी? एफिशिएंसी। इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बोलते हैं कार्यक्षमता। है इसकी कार्यक्षमता। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ी हमको, क्योंकि इसके क्वेश्चन में जो है ऑटोमेटिक ही डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? टोटल वर्क। टोटल वर्क इक्वल टू कितना होगा? एक तो था 15 गुना 4, 15 गुना 4। टोटल वर्क कितना हो चुका है हमारे पास? 60। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क हमारे पास कितना दिया गया? 60 दिया। कुल काम कितना है? 60 है। कितना है? 60 है। इसके बाद क्वेश्चन में क्या आता है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो ए प्लस बी दोनों के एफिशिएंसी लेंगे हम। ए प्लस बी इक्वल टू 4 प्लस के 1 इक्वल टू कितना होगा? 5 होगा। तो ए एच बी दोनों मिलकर जो है कितने दिन में इसको काम को कर पाएंगे, ये बताना है हमको। बी दोनों मिलकर कितना? 60 टोटल काम था हमारे पास। एफिशिएंसी कितनी थी? 5 थी। ये वाली एफिशिएंसी है। 5 से कट के कितना आ गया? 12। ए फोर आपका देता राइट आंसर। देखो, आपने बहुत ही इजी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही इजी तरीके से आपने सोल्व किया। एक बार पीछे क्वेश्चन को हम समझते हैं किस प्रकार क्वेश्चन को डिफाइन हम कर पाएंगे। ये हमको दिया गया इस प्रकार सॉल्यूशन है। आपको सॉल्यूशन देखो, आपको डाउट तो नहीं है। दोबारा फिर से बताता हूँ क्वेश्चन को। ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। बी जो है बी से 4 गुना। कौन? ए 4 गुना तेजी से कार्य करता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? सिचुएशन 2022 का सवाल है। ए कैन डू वर्क इन 15 days इफ बी इज मोर देन एफिशिएंट टू ए देन हाउ मनी डेज ए एज बी बोथ कम सेम वर्क। सबसे पहले कितना किया? ए ने कितना किया? 15 दिन में। बी का हमको ये पता नहीं है कि बी ने कितने दिन में काम किया। तो बी का पता नहीं है, तो दोनों मिलकर बताने थे हमको। बी ने कितने दिन में पता नहीं है हमको। इसने कहा कि ए जो है बी से 4 गुना तेजी से काम करता है। अगर इसकी वैल्यू 1 ले और तो इसकी वैल्यू 4 होगी तो टोटल वर्क हो गया 15 गुना 4 60 हो गया। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आई है? 4 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया? 5 आ गया। 60/5 इक्वल टू 12 इज द क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ चुका है। सर आप कहोगे जी एक्स की वैल्यू आपने क्यों नहीं रखी? भाई एक्स की वैल्यू इसने ये जो एक्स की वैल्यू है इसलिए क्यों नहीं की है, क्योंकि एक्स की कोई वैल्यू दी नहीं गई है। बी ने कोई काम किया ही नहीं है। दोनों मिलकर बी ने कितने दिन में काम किया? ए दिन में काम। अगर आपको बी की वैल्यू निकालनी है तो 60/में, तो बी कितने दिन में करेगा? 60 दिन में काम को करेगा। फाइनली आंसर होगा ये। ठीक है भैया, इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें।
क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया आपके सामने, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, ए बी से 3 गुना तेजी से कार्य करता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? सिस्टम दो जरूरी का सवाल दिया गया है। ए कैन डू वर्क इन 20 days if B is 3 more efficient to A, then how many days B is the can do the same work? काम कितने दिन में कर सकता है? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ए कितने दिन में कर रहा है भैया? 20 डेज। बी को दिया नहीं गया कि बी कितने दिन में कर रहा है, वो हमको बताया नहीं गया, तो बी के लिए क्या रूट करेंगे हम? एक्स मान लेते हैं। एक हमने रखी खींची, एक सीधी स्ट्रेट लाइन खींची। इसके बाद क्या बताता है कि बी ए जो है बी से 3 गुना तेजी से काम करता है। तो अगर हम ए की वैल्यू 3 ले, एक ले और इसकी वैल्यू 3 ले, तो बताओ कितने दिन में काम करेगा? 3 गुना होगा। इससे क्या होगा? 3 गुना हो चुका है, क्या हो जाएगा? 3 गुना हो चुका है। ये एक दिन में कर रहा था, 3 दिन में कर रहा था, ए का 3 गुना होगा, बी का 3 गुना तेजी से काम करता है। तो टोटल वर्क देखते हैं हम कितना होगा। टोटल वर्क इजिकल टू 20 और 3, 20 गुना 3 इजिकल टू कितना होगा? 60। तो हमारे पास जो टोटल वर्क आया, टोटल वर्क कितना आया हमारे पास? टोटल वर्क आया हमारे पास 60 आया। कितना? 60 हमारे पास टोटल वर्क आ चुका है। इसके बाद क्या आता है कि एफिशिएंसी बताओ। एफिशिएंसी ए एज बी, ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी होगी, ए प्लस बी की वैल्यू बिल्कुल नहीं निकालनी है, ओनली बी की एफिशिएंसी निकालनी है। बी की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो 60 बटा 1 कितना आ गया? 60। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 60। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। तो सर आप हो गया, आपने कैसे करते हैं? बहुत इजी तरीके से करते हैं सवाल को भाई। और ऐसे है, ए कितने दिन में कर रहा था? 20 दिन में कर रहा था। बी जो है इसका कोई वैल्यू देने की थी, बी की वैल्यू अब बी की वैल्यू हमने निकाल लिया, 60 दिन आ चुके हैं, बी की वैल्यू हमने 60 दिन निकाल चुके हैं। इसके बाद क्या कहता है? टोटल वर्क। सबसे पहले लिखा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना कि अच्छे तरीके से क्वेश्चन में दिया गया था कि ए जो है बी से 3 गुना तेजी से काम करता है। तो ए बी से 3 गुना तेजी से काम करता है, बी से कितना होगा? 3 गुना तेजी से काम कर दिया। तो टोटल वर्क होगा 20 गुना 3 में, अगर 60 होगा तो टोटल काम, ठीक है 60 होगा। तो बी की वैल्यू एफिशिएंसी बी की वैल्यू कितनी थी? तो 60 बटा ए कितनी होगी? वैल्यू 60 आएगा। इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर 60 आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। ए तथा बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ए बी से दुगनी गति से कार्य करता है, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? सी पे तो जरूर इसका सवाल दिया गया है। ए एज बी कैन डू वर्क इन 10 days, बी इज 3 more efficient ए, इन हाउ many days he कैन डू द सेम वर्क? एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल दिया गया, सीपीओ तो जरूर इसका सवाल है। इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से कर सकते हैं आइए बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल दिया गया है। आइए इस सवाल को हम किस मेथड से, किस वे में ले जाकर करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे हम बी। अब क्वेश्चन में कहा कि ए तथा बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में, अब जो है दोनों मिलके भाई दोनों को मिला दिया हमने, कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं। अच्छा, दोनों मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं। ए बी से 2 गुना तेजी से गति करता है, गति कार्य करता है। इन्होंने कहा जो ए है हमारे, जो ए भाई साहब है हमारे, वो जो है बी से दुगनी गति से काम करते हैं। बी से जो है दुगनी गति से काम करते हैं। मान के चल मैं एक कदम उठाता हूँ तो जो ए है, अब मान के चल तो जो बी है, बी एक कदम चलता है तो जो ए है वो 2 चलता है, तो दुगनी गति होगी। तो ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ए तथा बी दोनों को हमने मिलाया, कितने दिन में काम किया? 10 दिन में काम किया। इसके बाद क्या करता है कि क्वेश्चन में बी जो है, ए जो है बी से दुगनी गति से काम करता है। तो मतलब ए की जो वैल्यू है वो 1 है, तो बी की जो वैल्यू है वो 2 है। कितनी वैल्यू होगी? 2। इतना होगा यहाँ पे। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? ए अकेला कितने दिन में इस कार्य को कर सकता है? तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे एफिशिएंसी। ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आई है यहाँ पे? 2 प्लस के 1 इक्वल टू कितनी आई? 3। अब क्वेश्चन में बोला है कि ए अकेला कितने दिन में कार्य करे, तो सबसे पहले क्या लिखा? टोटल वर्क निकाले थे हम। टोटल वर्क हमने निकाला यहाँ पे 10 था, 2 ये है, 1 यह, कितने हो गए? 3। तो 10 गुणा में 3 कितने हो गए यहाँ पे भैया? 30 हो चुके हैं। टोटल वर्क हमारे पास कितना है? टोटल वर्क जो है हमारे पास कितना है? टोटल वर्क आया हमारे पास 30। कितना है टोटल वर्क? हमारे पास 30 आया। वैल्यू किसकी पूछी है? ए की वैल्यू हमसे पूछी गई है। ए की वैल्यू पूछी गई है, तो ए कितने दिन में काम को करेगा वो बताना है हमको। तो 30 टोटल वर्क है हमारे पास। ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू कितनी दी गई है? 2 हमारे पास ए की वैल्यू दी गई है। तो हमने 2 से 30 को कट किया तो कितना आएगा? 15 डेज।
बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। सर आप कहोगे कि सर आपने तो ये क्वेश्चन कैसे किया, मुझको समझ नहीं आया। आपने क्वेश्चन कैसे करते हैं मुझे समझ नहीं आया, मुझे तो पढ़ लेना पड़ा कुछ, समझ में तो जब आएगा। तो एक बार फिर से बताता हूँ आपको मैं। ए तथा बी दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर रहे थे, तो ए ये बी होगा, दोनों को मिला आपने 10 दिन हो गए। इसने कहा ए बी से दुगुनी गति से कार्य करता है, तो 2 होगा 1 होगा, 1 से 2 दुगुनी गति होगी। तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ए प्लस बी दोनों एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 आ गई। दोनों का जो ए प्लस बी जो है काम कितने करेक्शन का कितने है वो 3 है। टोटल वर्क इक्वल टू 10 गुणा में 3 कितना होगा, 30 होगा। तो ए की वैल्यू निकालनी थी, ए इक्वल टू 30/2 15 दिन। कितने दिन आ चुका है, 15 दिन। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आता है बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। ठीक भैया। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया आपके सामने। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, वह बी से कौन ए वह बी से 20% अधिक गति से कार्य करता है, तो बी अकेला 5/2 भाग कितने दिन में करेगा। सीजल पीरियड हो जाएगा इसका सवाल। अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छे, मतलब आप इस सवाल को जो है डबल मार्क ले सकते हो कि इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो ए कैन डू वर्क इन 12 डेज, इनका बी इज 20% मोर एफिशिएंट ऑफ ए, इन हाउ मेनी डेज पार्ट ऑफ 5/2 इज बी अलोन जो किस काम की, तो 5/2 भाग कितने दिन में करेगा। सबसे पहले भाई हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, ए कितने दिन में कर रहा है, 12 डेज। बी के हमको पता नहीं है कितना करना, बी को एक्स लिख लेते हैं, या आगे बैठ एक सीधी लाइन खा देते हैं। इसके बाद क्या कहता है कि वह बी से 20% अधिक गति से काम करता है। हमको पता है कि सबसे पहले हम यहाँ पे करता हूँ, हमने कोई वस्तु अपने में 100% होती है, तो 20% अधिक है तो कितना होगा, 120 होगा। थोड़ा भी 100 कट कर लेते हैं, 20 से कितनी बार, 6 बार, 20 से कितनी बार, 5 बार। होगा यहाँ तक आपके, यहाँ तक का जो है समझ आ चुका होगा। इतना क्वेश्चन आपको जब पता चल, मैंने क्वेश्चन में क्या क्या है। ए 12 दिन में कर रहा था, बी का पता नहीं था कितने दिन में करेगा। इतना कहा था कि वह बी से 20% अधिक है। कोई वस्तु अपने आप में 100% होते हैं, 100 में 20 ऐड के 120 होगा। इसको हम कट किया 20 से 6 बार, 20 से 5 बार। कितना आपकी समझ आया, आगे तो ठीक है। बार तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं सबसे पहले हम क्या लिया, टोटल वर्क इक्वल टू 12 गुणा में कितना है, 6, 72 जो है हमारे पास टोटल वर्क आ चुका है। तो एफिशिएंसी क्या है, बी की एफिशिएंसी है 6, ए की एफिशिएंसी है 6, बी की भाई 5 है, ए की है 6। ए की एफिशिएंसी 6 है, बी की एफिशिएंसी है 5। ठीक है, बस। इसके बाद क्या कहता है कि कार्य में कि बी अकेला 5/2 भाग, ओके सर, बी निकाल रहे हैं हम, तो बी का कार्य निकालना है हमको। टोटल वर्क कितना दिया है, 72 हमारे पास टोटल वर्क दिया गया अपॉन कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ चुका है हमारे पास, 5 आ चुका है। तो क्वेश्चन में अब क्या बोला है, इसके बाद में क्वेश्चन में बोला है कि 5/2 कितना दिया है इसने, क्वेश्चन में कितना बोला, 5/2 कितना बोला है, 5/2 5/2 कितने दिन में कर सकता है, सॉरी क्वेश्चन 5/2 कितने दिन में कर सकेगा, क्वेश्चन में दिया गया हमको ये कितने दिन में कर सकता है। इतना कहा है कि इसके बाद क्या बोलता है, 5 से 5 कट हो चुका है, तो हमारे पास कितना बचा है, 72/2, 2 से कितनी बार कट किया हमने, यहाँ 36। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। सीजन पीरी 2022 का सवाल था। बहुत ही अच्छा सवाल है आपके सामने, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको डिफाइन करके दिखाया है। तो आप जो है इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, ए ने 12 दिन में किया, बी ने x दिन में किया। इन्हें कहा बी ए से 20% अधिक कुशल है, 100 से 20 कर दिया हमने, तो 6 बार 5 बार होगा। टोटल वर्क निकालना, 12 गुणा 6 किया, कितना होगा हमारे पास, 72 हो चुका। इसके बाद क्या कहता है कि बी इक्वल टू 72/6, तो 5/2 भाग निकालना, 5/2 तो 5 से 5 कट हो गया, तो 72/2 कितना होगा, 36। इस क्वेश्चन का जो है फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 36। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ चुका है। तो आप जो है मेरे बच्चों, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। आप जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़े और अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ सकें। मैंने आपको सीजन बेस तक के लेवल का टाइम एंड वर्क पढ़ाया है। टाइप नंबर 6 तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, और टाइप नंबर 6 चल रही है अभी। ये आज कोर्स खत्म हो जाएगी, इसके साथ मुझे लगता है कि आज नेक्स्ट टाइप भी मैं खत्म कर सकता हूँ आपके लिए। तो आप जो है अपने अच्छे से नोट्स बनाएं, अच्छे से रिवीजन करें, बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा।
ठीक है, इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है टाइप नंबर 7 अंतर पर आधारित प्रश्न। टाइप नंबर 7 है अंतर पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 1 है ए किसी कार्य को करने में 20 से 12 दिन कम समय लेता है। ए की कार्य क्षमता 20 से 2 गुनी हो तो दोनों मिलकर उस कार्य कितने दिन में करेंगे, शीर्षक को देखो, इसका सवाल दिया गया है। ए कैन डू वर्क लेस देन ऑफ बी इन 12 days in the car, B is 2 more efficient of A, how many days as B can do the same work। इस कार्य करने कितने दिन। मैंने आपके लिए एक नोट लिखा है, कार्य क्षमता का जो अनुपात होता है वो समय के अनुपात का उल्टा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। कार्य क्षमता का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम ए रेशो, यहाँ पे लिखेंगे बी, ये होगा एफिशिएंसी, सॉरी कार्य क्षमता देंगे कार्य क्षमता और यहाँ पर होता है समय, ठीक है। इसने कहा ए किसी कार्य को करने में 12 दिन का समय लेता है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 2 गुनी है, मतलब ए की जो कार्य क्षमता है बी से कितनी है, 2 गुनी। मान के चलो ए किसी काम, बी जो है एक कदम चलता है, ए है ए, एक बी है, जो बी है वो एक कदम चलता है और जो ए है वो 2 कदम चलता है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे दिया गया है। इसने कहा कार्य क्षमता का अनुपात समय का अनुपात का उल्टा होता है, उल्टा होता है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे लिख देंगे, इसका उल्टा कर देंगे 1/2। अब इन दोनों का हम डिफरेंस लिए, कितना यूनिट डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस है 1 यूनिट। कितना यूनिट डिफरेंस है इनका, 1 यूनिट आया था, 1 यूनिट। अब यहाँ पे ए की वैल्यू निकालें हम, ए की वैल्यू, और यहाँ पे निकालेंगे हम बी की, ठीक है। यहाँ पे क्या निकालेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे, बी की वैल्यू। कितना कम है बी से, कितना 12 कम है, तो 12/1 और ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो कितना आ गया, ए की वैल्यू 12 है। तो बी 12/1 अंतर कितना है, 1 का है, तो बी की वैल्यू कितनी है, 2 है, कितना होगा 24 का। कितना होगा भैया 24 का। यहाँ तक आपको समझ रहा होगा। इसके बाद ए की वैल्यू निकल सके, बी की वैल्यू निकल सके, दोनों को हम एलसीएम लेंगे। ए कितने दिन में कर रहा 12 में, बी कितने में कर रहा 24 में, दोनों का एलसीएम लिया हमने, 24 आगा, 1 आगा, 2 आगा। तो ए प्लस बी बताना कितने दिन में करेगा, ए प्लस बी इक्वल टू टोटल वर्क कितना था हमारे पास 24 था, 24 2 और 1 3, 2 + 1 कितना हो गए 24 आ गया, अपॉन में 3 आगा, 3 से कट के कितना होगा 8। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर आ चुका है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आपने बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही अच्छे वे में इस क्वेश्चन को आसानी से, बहुत ही आसानी से सॉल्व किया है, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से अपने क्वेश्चन को हल किया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कार्य क्षमता का अनुपात समय के अनुपात का क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। कार्य क्षमता का जो अनुपात है समय के अनुपात का उल्टा होता है। कार्य क्षमता थी 2, इनका बी का, ए जो है बी का 2 गुना कार्य तेजी से करता है, तो ए का बी गुना, इसका उल्टा करेंगे 1 2 आगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना 1 यूनिट है। तो कितना कम था 12 कम था, एक वैल्यू निकालने 12/1 गुणा 1 कितना 12 आएगा, तो 12/1 गुणा 2 कितना आएगा 24 आ चुका है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का हमने इनको एलसीएम लिया है, एलसीएम लिया 24 आ गया, 24 दोनों का एलसीएम आ गया, 12 से 2 बार 24 से 1 बार। दोनों की एफिशिएंसी जो होती है, एफिशिएंसी दी गई है ये वाली, इसको क्या बोलते हैं एफिशिएंसी बोलते हैं, कार्य क्षमता क्या होते हैं, कार्य क्षमता होती है, ठीक है। 24 होगा, ए प्लस बी 24/3 कितना होगा 8 दिन। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना हो चुका है 8 दिन। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो चुका है। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ए किसी कार्य को करने 20 से 60 दिन कम समय लेता है। ए किसी कार्य के, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता 3 गुनी हो तो दोनों मिलकर उस कार्य कितने दिन में करेंगे। ये भी सेशन 2022 का ही सवाल है, और सेशन में है, और एक आया भैया सीपीयू में, सीपीयू में भी आया है। इसने कहा ए कैन डू वर्क लेस देन ऑफ बी इन 60 डेज, बी इज 3 मोर एफिशिएंट ऑफ ए, हाउ मेनी डेज एज बी कैन डू द सेम। बहुत अच्छा सवाल दिया गया है, ऑप्शन दिए गए 4, आज आपके 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे। किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार डिफाइन कर पाएंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ए, रेशो लगाएंगे बी। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, बी से कितनी है 3 गुनी है, तो 3 यहाँ पे लिखेंगे, ए लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद क्या आता है कि 3 गुनी है, तो हमने पढ़ा था कार्य क्षमता का अनुपात समय के अनुपात का होता है। एक बार बता देता हूँ आपको मैं, कार्य अक्षमता का जो अनुपात होता है, कार्य क्षमता का अनुपात
समय कार्यक्षमता का अनुपात समय के अनुपात का जो है उल्टा होता है। तो यहाँ पे कितना होगा, उल्टा करेंगे डिफाइंड आगे, तो 1 कितना बनेगा भैया 3, 1:3 आएगा। इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों का हम लेंगे डिफरेंस, तो कितना आएगा 2, इन दोनों का डिफरेंस। तो भैया ए की वैल्यू निकालो, यहाँ पे सबसे पहले ए लिखो, ए इक्वल टू, फिर यहाँ पे लिखो बी। ए की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, कितना दिया 60 दिन कम दिया के, कितना दिया है क्वेश्चन में हमको, क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में बोला है कि 60 दिन कम में सर्वे कर सकता है, 60 कितने 60 दिन कम सर्वे कर सकता है। तो 60 दिन कम होगा 60 बटे कितना होगा 2, कितना निकालना 1, तो कितना आ गया भैया 30 आ गया। नेक्स्ट है 60 बटे में कितना 2, वैल्यू किसकी निकालनी है 3, 30 कितना होगा 90 आ गया, कितना होगा 90 आ गया। हमको पता है कि ए की वैल्यू आई है कितनी 30 डिग्री, 30 डिग्री का सॉरी 30, बी की जो वैल्यू आई है वो है 90, दोनों का मिलकर एलसीएम लेंगे। जब हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास, हमको पता है कि एलसीएम कैसे लेता है, एलसीएम दोनों का जो एलसीएम आया है वो कितना है 90 आ चुका है, 90 30 है 3 टाइम, इससे 1 टाइम। हमको क्या निकालना है, ए प्लस बी दोनों मिलकर इसका योग कितने दिन में करें, क्वेश्चन बोर्ड में वो बोलेगा ये। तो सबसे पहले हम दोनों के एफिशिएंसी काउंट करेंगे यहाँ से, ए प्लस बी इक्वल टू कितना होगा 3 प्लस का 1 कितना हो गया 4। तो ए एज बी, सॉरी एक मिनट, ए एज बी इसका हम कितने दिन में करेंगे, 90 अपॉन में कितना होगा 4, 45 बटे 2 होगा, 45 से हम इसको कट करें कितना आ गया 22 से ही 1 बटे कितना आ चुका है 45 दूनी बाई 1 बटे 2, इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। 45 22 दूनी 44 होते हैं, 22 से 1 बटा 2 ठीक है, 1 बटा 2 तो 22 से ही 1 बटा 2 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ चुका है, फाइनली आंसर आ चुका है। कितना आ चुका फाइनल आंसर इसका, कितना आ चुका 22 से ही 1 बटा 2 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ चुका है। बहुत ही अच्छा सवाल था, सीजन सीजन दोनों में आया हुआ सवाल है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको रीड करेंगे। आपको पहले इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें, आप नोट डाउन हो गया। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आज हमने 2 टाइप पढ़ी है, दोनों टाइप को अच्छे से रिवीजन करेंगे। आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे अधिक से अधिक बच्चे आप जुड़ेंगे और अच्छे कंटेंट के साथ आप पढ़ सकेंगे। अपडेटेड कंटेंट आपको पढ़ा रहा हूँ, तो बिल्कुल अच्छे से आप पढ़े और अच्छे से नोट्स बनाए। वीडियो इतने रखते हैं, थैंक यू सो मच।